कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को कैसे कैसे भगवान शिव को आप टॉयलेट में मार खाते दिखा रहे हैं। ये बनाई थी विधि विनोद चोपड़ा ने। विधि विनोद चोपड़ा संजय दत्त और आमिर खान इन लोग को लेके पिक्चर बनाते रहते हैं और बड़े पाकिस्तान समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद जब शाहरुख खान जैसे लोग पिक्चर बनाते हैं तो इनकी जो पत्नी अनुपमा चोपड़ा वो सबसे बड़ी फिल्म समीक्षक मानी जाती हैं बॉलीवुड की। वो आप उन्हें देखें, वो कश्मीर फाइल्स को गाली देंगी, वो धुरंधर को गाली देंगी, लेकिन शाहरुख, आमिर, सलमान इन सबको फिल्मों को बहुत सपोर्ट करेंगी। दोनों पति पत्नी घोर प्रो पाकिस्तानी हैं। आज उसका राज निकल कर आया। इनके जो साहिबजादे हैं, देखें जरा, इनके जो पुत्र हैं, जैसे हमारे आईपीएल होता है उसी की तर्ज पर पाकिस्तान पीएसएल चलाता है, पाकिस्तान सुपर लीग। और इनके जैसे हमारे यहाँ शाहरुख खान यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर टीम बनाते हैं, तो इन्होंने तो सीधे पाकिस्तान में जाके ही पाकिस्तानी टीम खरीद ली और उसको चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका लड़का वहां पे ये कर रहा है तो फिर आप बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा फैलाएंगे ही फैलाएंगे। अजीत परिवार का, उनका अजीत दादा परिवार का, अजीत दादा पवार का पूरा परिवार तकरीबन आज प्रयागराज आया था संगम में उनकी अस्थियां को प्रभावित करने। तो उनके पुत्र ने अस्थियां प्रभावित की और ये दो चीजें मैंने देखी। नंबर एक कि साहब हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग अजीत पवार के लगे, इतने होर्डिंग, इतने पोस्टर। ये तो फोटो मैंने खुद खींची। मैं किसी धीरज शर्मा जी के नाम से लगी, मैं जानता नहीं, लेकिन अजीत पवार का इतना प्रयागराज में असर कि साहब होर्डिंग, पोस्टर, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। थोड़ा इसके बारे में और पता करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अपने मीडिया के बंधुओं से भाई कहता हूं कि कोई आदमी अपने पिता की अस्थियां लेकर आ रहा है और आप लोग उसके मुंह के आगे माइक घुसेड़ कर उससे बयान ले रहे हैं। उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया, बड़ी शालीनता से आए और बड़ी शालीनता से चले गए। मेरा मानना है ऐसे मौके पे बयान देना भी नहीं चाहिए, परंतु मीडिया को भी सोचना चाहिए कि सब कुछ, आप हर चीज को बिग बॉस बना देना चाहते हैं। दुर्भाग्य। बहुत दिनों से हम लोग साहब भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप तक के कॉरिडोर की, आईमैक की बात करते रहते हैं। कई बार हम लोगों ने इस पे चर्चा की। वो कॉरिडोर अब फाइनली शेप ले रहा है। मैं आपको मैप कई बार दिखाया हूं, ये देखें, भारत से लेकर यूएई और पूरा ये आपको मिडिल ईस्ट से होता हुआ और इजराइल टच करता हुआ ग्रीस यानी यूरोप पहुंच गया। ये बहुत एक बड़ी चीज होगी। आप इसको देखें, ये रेल, पानी, ट्रेन, हवा, सब तरह का एक मार्ग बनाया जा रहा है। ये भारत से लेकर आप पूरा इसको देख सकते हैं। माना जा रहा है कि साहब इससे जो ट्रांजिट टाइम है, यानी कि सामान ले जाने का जो समय है, वो 40% और कॉस्ट का 30% कम हो जाएगा। तो अब इसमें तीन पार्टी हुई। एक तो भारत हुआ, दूसरा मिडिल ईस्ट हुआ, तीसरा यूरोप हुआ। भारत तो जाहिर है अपना सौदा करना चाह रहा है। भारत अच्छा, उस पर भी आते हैं एक सेकंड। जो मैं क्या, इसे समझें कि भारत तैयार, यूरोपियन यूनियन हमसे अभी एकदम एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गई, तो बीच में बचा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में दिक्कत ये आ रही थी कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आपस में लॉगरहेड्स यानी लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि साहब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए वो देश जो आपस में कट्टर दुश्मन हो चुके हैं वो भी एक साथ आ गए। और आप देखें कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन, ये 6 देश अभी आपको नजर आ रहा है कि फाइनली इंडिया के साथ एफटीए करने जा रहे हैं। मतलब खबर मोरलेस अब सामने आ गई है कि, और इसको मोदी सरकार का बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। और साहब अगर ये पूरा हो गया तो कमाल हो जाएगा। इसमें तो ये हो रहा है कि साहब सामान निकला और भारत से यूरोप गया, यूरोप से भारत आया, तो अलग अलग देशों में जा रहा, पता नहीं कितने देशों में जा रहा। हर देश के अलग नियम है, अलग कानून है, अलग कस्टम ड्यूटी है। अब ये माना जा रहा है कि साहब एक सिंगल नियम और एक सिंगल कस्टम ड्यूटी, यानी भारत से लेकर यूरोप तक पूरी लाइन पे एक सिंगल कस्टम ड्यूटी लगेगी, यूनिफाइड, मतलब हर जगह वही कस्टम ड्यूटी, वही नियम। तो इससे ट्रांजिट और तेज हो जाएगा। आप सोच कर देखें कि चीन के लिए कितना बड़ा झटका होगा। अभी माना जा रहा है $250 बिलियन का हमारा ट्रेड ऑलरेडी इससे, ये गल्फ कंट्रीज से है, यूरोपियन यूनियन से बढ़ ही रहा है। बता रहे हैं कि ये लाइन
मुश्किल से आने वाले 3 साल के अंदर भारत ये पूरी लाइन से $1 ट्रिलियन का ट्रेड हो सकता है। चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे भी आपने देखा है कि पाकिस्तान से भी हमारा टैरिफ कम हो गया है, बांग्लादेश से भी हमारा टैरिफ कम, बल्कि पूरे एशिया में सबसे कम टैरिफ हमारा है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर ये चीज फाइनली गो थ्रू चली गई, हो गई, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह साइन हो गए हैं, अब मुझे मानता नहीं हूं कि अब ये किसी तरह रुकने वाली चीज है। तो अगर ये हो जाता है तो आप देखेंगे कि कुछ जो चाइना एक हमको ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर चारों तरफ से घेर रहा था, चाइना का आप मानिए कि सिर्फ ये डील चाइना और पाकिस्तान के सारे जालों को तोड़ने में सक्षम है। देखते रहिएगा, वॉच दिस स्पेस जैसा कहते हैं।